शांति बाबा। आज 24 सितंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोत्रा समझकर चलो, यही मेहनत है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी नहीं बना है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं संपूर्ण बन गया हूं। यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो वह शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक दूल्हा दुल्हन न जाए तब तक दुल्हन न जाए तब तक दूल्हा कैसे जा सकेंगे। यह भी गुह्य राज है और बाकी सब तो बारात है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। अब यह तो बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है, वह तो है निराकार शिव। भगवानुवाच। बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वह इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं। उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्यों को अपनी आत्मा का पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है? भल कहते भी हैं भृगुटी के बीच में सितारा रहता है। बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा सितारा है, निराकार है, तो उनका पिता भी तो निराकार होगा। छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। वह है सर्वोच्च, सबसे ऊंचे ते ऊंचे। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वह कैसे पतित से पावन बनती है, वह कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं। पहले तो यह ज्ञान चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाबा ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा सितारा मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भल अस्पताल में कितने माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते। अति सूक्ष्म है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। बाबा उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का किरदार नूंधा हुआ है, जो ब्राह्मण बच्चे हैं। फिर परमात्मा खुद ही एहसास दिलाते हैं। वो आत्मा थोड़े ही करा सकती है, वो परमात्मा ही कर सकते हैं, आत्मा नहीं करा सकती है। ये एहसास दिलाना परमात्मा खुद ही एहसास कराते हैं
कि मैं तुम्हारा पिता अति सूक्ष्म हूँ। नाटक में सारा किरदार नूंधा हुआ है। इनके किरदार में कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं, मैं किसी को बीमारी आदि से कोई ठीक करने थोड़े ही आता हूँ। मैं किसी को बीमारी आदि ठीक करने के लिए थोड़े ही आता हूँ। यह जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है। जिस्म में जो बीमारी लग रही है तो कर्मों का भोग है। तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन, ज्ञानवान, ज्ञान का सागर आओ, हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग भी सिखाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं, फिर बीच में श्री कृष्ण कहां से आए? श्री कृष्ण को सभी परम पिता थोड़े ही कहेंगे। सभी आत्माओं के पिता निराकार हैं। वह है दुख हरता, सुख करता। वह कैसे आए, कैसे किरदार निभाया, यह कुछ भी जानते नहीं। शास्त्रों आदि में तो कुछ है नहीं। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि। जिस गीता से ही सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाद में फिर बाल बच्चे आए। धर्मशास्त्र मुख्य कौन से हैं? उस पर बाबा समझाते हैं। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। यह तो पक्का याद कर लेना चाहिए। परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने में मूंझते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा पिता है शिव। जैसे आत्मा अंगों बिना कुछ भी कर नहीं सकती, वैसे निराकार बाबा को भी तो अंग चाहिए ना। वह इनमें आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। यह तो कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा का रूप बिंदी, परंतु उनमें कैसे अविनाशी किरदार नूंधा हुआ है, जो कभी मिटने वाला नहीं है, वह कोई नहीं जानते। परंतु किरदार अनादि परंपरा से चले आते हैं। इनकी कभी अंत नहीं होती। ये चक्र में, चक्र का कोई भी शुरुआत और अंत नहीं होता। पुरानी दुनिया की अंत हो तब नई दुनिया हो। बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4 धर्म, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र और अंत में क्रिश्चियन धर्म का। फिर वृद्धि होती है। यह सब गीता के पुत्र पौत्रे हो गए, इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता, जो बाबा ने गाई है। बाबा कहते हैं, न मैं मनुष्य हूँ, न मैं देवता हूँ, मैं तो ऊंचे से ऊंचा निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर तो देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाती है।
हाँ, कोई बीके बनना मासी का घर नहीं है। बीके बनना मासी का घर नहीं है। बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी का जो वास्तविकता में होना, वो कोई आसान बात नहीं है। समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पोतरे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पोतरा भी हूँ, बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे दादे को ही शिववंशी हैं। फिर शिव बाबा गोद लेकर बीके बनाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाते हैं। वह निराकार हो गए, यह साकार हो गए। निराकार बाबा के तुम बच्चे हो, फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको गोद लेता हूँ। तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पोते हो। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्मशास्त्र नहीं है, बाइबल धर्मशास्त्र है। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भगवत रामायण में तो दंत कथाएं लिख दी हैं, वह तो धर्मशास्त्र नहीं। मूल बात है कि आत्मा को समझना है। वह फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना, कि आत्मा में सारा किरदार लूंधा हुआ है और हम कहते हैं कि आत्मा में कुछ भी समाएगा नहीं। तो वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है ना। महात्मा पाप आत्मा कहा जाता है, तो हम लोग कहते हैं महात्मा, संत महात्मा, तो महा आत्मा है और या फिर पाप आत्मा है। फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो गलत हो गया। सेंटर पर जाने वाले कई बच्चों को यह भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। तुम खुद कहते हो आत्मा सितारा है, उनमें ही सारा किरदार भरा हुआ। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कभी देख नहीं सकते हो। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किए फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि हम बाबा, कि हम आत्मा अति सूक्ष्म हैं। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ। देखा, ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई। परंतु यह तो साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात ही नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या? आत्मा तो तुम हो ही। कितनी फालतू महिमा लिख दी है। आत्मा तो है ही, हम भूल गए। अगर उसको याद आए तो ये कोई इसके लिए महिमा की बात तो नहीं। कितनी फालतू महिमा लिख दी है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या? आत्मा तो तुम हो ही। कितनी फालतू महिमा लिख दी है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा, उससे प्रारब्ध क्या है? उसका फायदा क्या? कुछ भी नहीं। मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन सकेंगे? बन जाएंगे क्या? परम उद्देश्य का यह सिर्फ साक्षात्कार हुआ। बाबा का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा सितारा है वैसे वह भी सितारा है।
दिखाते हैं। अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्य से ज्यादा तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी है नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वह साक्षात्कार हो जाता है। समझते हैं हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इसमें तो कुछ भी फायदा नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूँ। ऐसे नहीं कि मुर्दे में श्वास डाल दूंगा, ऐसे नहीं कि मुर्दे में श्वास डाल दूंगा। बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास। हम तो आए हैं पावन बनाने। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? कुछ भी परिणाम दिखाते नहीं। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह ज्ञान किसी की बुद्धि में है नहीं, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा से आकर पूछते हैं, आत्मा क्या है? बाबा को याद कैसे करें? बाबा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सेवा करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो औरों को क्या सुनाते होंगे? हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं। शिक्षक भी क्रमशः होती हैं, इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणियां हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि कक्षा में चक्कर लगाएं, एक एक से पूछें कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। ऊपर ऊपर निरीक्षण करनी चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाबा को याद न करें तो विकर्म विनाश भी हो न सके। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। दिलवाड़ा मंदिर में देखो, आदि देव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग का नजारा बनाया है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं, जानते कुछ भी नहीं। महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगत अम्बा महारानी बनती है ना, आदि देव की बेटी सरस्वती है। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, विश्वासी लोग खुद भी जानते नहीं। पुजारी भी कहेंगे, हम तो संभालने के लिए बैठे हैं, मंदिर फलाने ने बनाया, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है, वह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची यह किसी को पता ही नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाबा आकर सारे नाटक का राज तुमको समझाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो, और बाकी कुछ भी समझने में मूंझने लगते हैं तो कुछ मत करो, सिर्फ शिव बाबा परम पिता परमात्मा को याद करो। यह भी अच्छा है, बाबा को याद करते हैं, है ना। शिव बाबा है ही आत्माओं के पिता। मरने समय शिव बाबा के सिवाय और
जैसे आत्मा में 84 जन्मों का किरदार है, परमात्मा का भी किरदार है पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के हाथ में है। बाबा कहते हैं भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के हाथ में। यह भी नाटक में किरदार बना हुआ है। नवधा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं शैतान रावण पूरी करता है। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं। 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसी की भी ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए हैं। बन ही नहीं सकते। वह अवस्था होगी अंत में। भल कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े, मूल वतन में तो जा न सके। पहले दुल्हा जाए तब तो दुल्हन जाएगी, उनसे पहले कैसे जा सकते हैं? बुद्धि भी कितनी दुरादेशी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा है कि साक्षात्कार आदि का आस न रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। फिर बीमारी आदि में बाबा को की याद में रहना है। यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। और अब बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग के बल द्वारा, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले, माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। माया जीत जगत जीत भव। दुनिया में विज्ञान का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। यह सबसे श्रेष्ठ बल है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। इस बल के आगे कौन सा बल? योग बल और ज्ञान बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। स्लोगन है कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। ओम शांति बाबा। ओम शांति।